Hello everyone, today we are going to start our next topic, differentiability of class plus 2. So, next to continuity, we have our topic differentiability. Now we will see how continuity and derivative differentiability is related with each other. What is the meaning of the differentiability? Right? So, to find out how they are related, let f be a real function. हम एक रियल फंक्शन लेके चलेंगे. सो व्हाट इज द रियल फंक्शन जिनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, रियल होती है, राइट. नाउ लेट्स टेक f be a real function. Let f be a real function, right? And there is a point C in its domain, right? We have taken a real function f and domain C. So फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे. ये तो मैंने लिख दिया कि कोई फंक्शन है और देयर इज़ अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन. अब इसका मतलब क्या है कि मुझे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट पॉइंट सी पे. तो वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, राइट? वो देख लेते हैं. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है एफ डैश सी limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c. तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन, राइट. ये हमारी होगी किसी भी फंक्शन की डेरिवेशन किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो. मैंने सी लेट करा है, मैं सी पे लेके चल रही हूँ अब इसको, ठीक है. तो ये सिर्फ आपको डेरिवेटिव समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए. तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट. ये भी होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती हो. तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन तो हमारा डिफरेंशिएशन होगी, है. मतलब डिफरेंशिएशन फंक्शन की तभी पॉसिबल है अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट. जैसे यहाँ इस सी पॉइंट पे अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव होगा. अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी किसी पॉइंट पे जो दे रखा होगा, मान लो सी ही दे रखा है, अगर ना एग्जिस्ट करे तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, राइट. तो इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए हमने जैसे यहाँ पे लिमिट दे रखी है. अब एग्जिस्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्ट कब करती है, जब LHL और RHL क्या होता है, इक्वल होता है ना. तो यहाँ पे भी क्या करना है, अब इसको भी एग्जिस्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा L की जगह हम D कर देंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव. अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, LHD और RHD को इक्वल करना पड़ेगा. यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग. यहाँ तो देखो नॉर्मली जब मैं करूँगी ना यहाँ इक्वल, चलो देखते हैं. पहले सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. मतलब ये फाइंड करना पड़ेगा हमें. जब भी बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना तो ऐसे ही फाइंड करेंगे. क्या आएगा, LHD. किस पे लगानी है, इसी पे लगानी है. LHD मीन्स की C नेगेटिव. तो फंक्शन तो यही है मेरे पास, f ऑफ C x माइनस C. अभी h टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ C माइनस एच आएगा, C माइनस एच. तो यहाँ f ऑफ C ही रहेगा. यहाँ C माइनस एच माइनस C, ये कैंसिल हो गया. तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ C माइनस एच माइनस f ऑफ C अपॉन माइनस एच. इसका मतलब जब भी मुझे नेगेटिव डेरिवेटिव फाइंड करना है ना तो मैं सीधे ये भी लगा सकती हूँ. अब मैं यहाँ C लेके चल रही हूँ. बुक में हो सकता है उसने A दे रखा हो, A के साथ
मतलब जब LHD निकालना है तो हमारे पास जनरली क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h. दिस इज़ फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. नेक्स्ट ऐसे ही हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. तो उसके लिए हमारे पास होगा लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f ऑफ x f ऑफ c अपॉन x माइनस c. तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आएगा c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन c प्लस एच माइनस c. ये कैंसिल हो गया. लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. जब नेगेटिव होगा ना तो हमने ये लेना है, और जब पॉजिटिव होगा तो हमने ये चीज़ लेनी है. एक तो यहाँ माइनस है, दूसरा यहाँ इसमें प्लस है, यहाँ माइनस है इसमें प्लस है. राइट, ये हमारी हो गई नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए. सो व्हेन बोथ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल देन डेरिवेटिव एग्जिस्ट. अब आगे इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ना एग्जाम्पल्स लेके देख लेंगे. राइट, तो ये तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये होती क्या है हमारे पास जो डिफरेंशिएशन. राइट, सो मीनिंग देखो. अब मीनिंग में क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से एक कर्व लेके चलते हैं. राइट, let's suppose that we have a curve in such a form. मैं यहाँ पे कोई भी कर्व ले लेती हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए. मान लो ये मेरे पास कर्व दे रखी है. राइट, अब यहाँ पे मेरे पास कहीं पे पॉइंट दे रखा है C. तो इसके ऑपोजिट मेरे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो क्या होंगे, C होगा और F डैश C होगा. राइट, ये तो हो गए मेरे C के. ऐसे देखो नीचे को आके थोड़ा यहाँ पे आएगा ना, ये C के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे. अब मुझे क्या करना है, राइट और लेफ़्ट और राइट पे चेक करना है. लेफ़्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा. लेफ़्ट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मतलब जो मैं आपकी डेरिवेशन यहाँ पे चेक करना चाह रही थी वो पॉइंट C पे चेक, तो C मैंने यहाँ लेट किया. लेफ़्ट पे जाऊँगी तो इस साइड होगा, मतलब C माइनस एच यहाँ होगा. तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हो जाएंगे, C माइनस एच, और ये हो जाएगा F ऑफ C माइनस एच. अगर मैं राइट पे चेक करना चाहूँ तो राइट कहीं पे इधर होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो h है ना वो हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी होती है. तो हमें C माइनस एच और उसी पे चेक करना है. तो मतलब वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा. फंक्शन क्या बन जाएगा, C प्लस एच एफ ऑफ C प्लस एच. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास, है ना. राइट, तो h टेंस टू 0, जब मैंने ये C माइनस एच C प्लस एच किया तो h स्मॉल क्वांटिटी है. राइट, नाउ नेक्स्ट ये जो हमने पॉइंट लिए यहाँ पे, है ना, तो मैं इनको, ये तो मेरे नीचे के C माइनस, यहाँ मैं इनको नेमिंग कर रही हूँ कुछ. यहाँ P कर लूँ, यहाँ A कर लूँ, यहाँ B. ये वाले पॉइंट लेट कर रही हूँ, P A और ये B. राइट, इनको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया. अब यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी और इसकी, तो दिस इज़ AP या PA जो मर्जी, तो दिस इज़ PB. मैं अगर आपको इनकी स्लोप्स निकालने को बोलूँ, स्लोप अगर आप देखो ये कर्व है, कर्व लाइक मतलब मान लो ये कर्व ऐसे है, तो यहाँ पे ये चीज़, ये P है ये A है, ये क्या बन रही है, एक तरह से लाइन बन रही है, मतलब कोड बन रही है कर्व के अंदर, है ना. अब मैं इनकी स्लोप्स निकालूंगी. स्लोप क्या होती है, किसी चीज़ की ढलान, है ना. जैसे हमने अगर मान लो फ्लोर पे पानी गिरा दिया तो पानी जिस साइड को जाएगा दैट इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ द वाटर. तो
उस चीज़ की स्लोप बन जाएगी, हमारी फ्लो की स्लोप बन जाएगी कि जिस साइड पानी जा रहा है दैट इज़ द स्लोप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉड या फिर स्लोप ऑफ पी ए पी, है ना। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। तो दिस इज़ x1 y1, अभी के लिए दिस इज़ x2 y2। तो क्या आएगा फिर हमारे पास f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c, और यहाँ क्या आएगा c माइनस h माइनस का c, कट गया, f ऑफ c माइनस h। ये क्या बन गई आपके पास, ये किसकी अभी करी थी हमने डेफिनेशन, LHD की, वही चीज़ आ गई। फिर यहाँ पे PB मतलब नेक्स्ट कॉर्ड अगर मैं देखूँ स्लोप ऑफ, तो ये भी ऐसे ही फिर से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके देखेंगे। तो ये मेरे पास बनेगा c प्लस h माइनस c, ये बन जाएगी मेरे पास RHD। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी ये LHD हो गई, ये RHD होगी, और ये हमारे पास हो गई LHD, राइट, दोनों से। और जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे ये तो मेरे पास अभी ऐसे, अब जैसे जैसे H की वैल्यू और छोटी होती जाएगी ना, ये लाइन अभी थोड़ी सी कर्व है क्योंकि ये वैल्यूज़ थोड़ी सी दूर है, अगर ये H की वैल्यू और छोटी करते जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे एक, जैसे जैसे H की वैल्यू आपके पास छोटी होती जाएगी। तो ये जो स्लोप है वो कहाँ से ड्रॉ होगी, एक टेंजेंट से, मतलब एक पॉइंट से। तो ये एक टेंजेंट बन जाएगी इस पॉइंट से, मतलब P से, है ना। इसका मतलब जब ये स्लोप्स इक्वल हो जाएंगी तो ये चीज़ हमारी ड्रॉ होगी यहाँ पे, है ना। सी के लेफ़्ट और राइट की स्लोप्स इक्वल होंगी, मतलब एक ही सिंगल स्लोप होगी, मतलब पी से एक ही स्लोप पास करेगी, इस पी से एक ही स्लोप पास करेगी, तो हमारी जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है यहाँ पे कंप्लीट होगी, राइट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड, राइट। तो ये आप लिख सकते हो डेफिनेशन में अगर यहाँ पे लिखना हो तो मेनली हमारे पास क्या था, यही चीज़ थी यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए। मतलब मैंने आपको कर्व के थ्रू भी बता दिया कि जैसे जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बोला कि ये इक्वल होंगी। H हमारे पास छोटी सी वैल्यू है, ये तो मेन हमारी डेफिनेशन होगी, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वहाँ से समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारी थी कि हमें यहाँ पे स्लोप डेरिवेटिव विद कर्व कैसे होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखो, अब कंक्लूज़न ये आपको ऐसे सिंपली भी बता दिया मैंने, विद कर्व के साथ भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना, ये आगे आपको थ्योरम्स यूज़ होंगी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे, ए पे, तो वो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा, ये तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए। देखो जब मैंने डेरिवेटिव करना था तो यहाँ मैंने कंटिन्यूटी यूज़ की है, कैसे, LH मतलब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड एक तरह से लिमिट यूज़ करिए। इसका मतलब ये अगर इक्वल होंगे तभी मेरे पास डेरिवेटिव होगा, इसका मतलब फंक्शन अगर डेरिवेटिव उसका आ गया है, डिफरेंशिएबल हो गया है वो, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा, राइट। ये तो हम इमेजिन भी कर सकते हैं ना कि जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है या हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो पॉइंट कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा कर्व होगा कि जिस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, राइट। तो मैथमेटिकली हम इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अब हम लोग। देखो हमें इतना तो पता है कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। सो फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेट
यहाँ पे x टेंस टू c, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये मेरे पास क्या होती है डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन यही लिखी थी। अब यहाँ पे एक काम करें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको मतलब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एफ ऑफ एक्स, इस चीज़ को लिखना है, मैंने सिर्फ इतनी चीज़ लेके चल रही हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। इसी चीज़ को मतलब पहले ये लेके चल रही हूँ, इस चीज़ को बनाऊँगी आगे, तो मैं इसके साथ यहाँ डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये मतलब कि कहीं पे भी यूज़ नहीं होना ये चीज़, जस्ट आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा है, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब दोनों साइड लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट x टेंस टू c, इधर भी लगा ली मैंने और इधर भी लगा ली, राइट। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस, इस पे अलग लगा रही हूँ। यहाँ अलजेब्रा यूज़ हो रहा है जो हमने कंटिन्यूटी में किया था, अलग अलग लिमिट्स लग जाती है ना। अब इस पे लगेगी तो ये लिमिट हो जाएगी, लिमिट ऐसे ही। अब जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये तो ऐसे ही कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट की लिमिट हमारे पास कैसे आ जाती है, ऐसे ही। ये किस चीज़ की वैल्यू है, इसकी एफ डैश सी की, तो मैंने यहाँ पुट कर दी, राइट। इनटू यहाँ जब मैं पुट करूँगी क्या आएगा, c माइनस सी, ये तो हो गया 0। तो लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, राइट, माइनस एफ ऑफ c इक्वल्स टू c माइनस सी कितना हो गया 0, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0। ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का, हो गया फंक्शन कंटिन्यूस। एक यही कंडीशन नहीं आई थी हमारे पास इक्वल की, ये भी आ गई, राइट। इसका मतलब फंक्शन अगर डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिव है तो वहाँ पे कंटिन्यूस भी होगा। अब ये था इफ़ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस, बट रिवर्स मे नॉट बी ट्रू। हो सकता है कि रिवर्स ट्रू ना हो, राइट। अब यहाँ पे मॉड की ही अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, मॉड ऑफ एक्स, तो ये तो कोई फंक्शन हो गया मॉड ऑफ एक्स। अब ये दो तरह से डिफाइन होता है। ये हमने किया कि हर मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन रिवर्स अगर मैं इसका बोल लूँ कि अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि मॉड ऑफ ये वाला फंक्शन दो तरह से डिफाइन होगा। अब माइनस एक्स तब आएगा जब लेस देन 0 होगी x की वैल्यू, और x पॉजिटिव तब आएगा जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। अब यहाँ पे जब चेक करेंगे तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, फंक्शन कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब इसका जो कन्वर्स है, रिवर्स है, वो ट्रू नहीं होगा, राइट। तो ये थी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की जो बेसिक सी थी, मतलब आपके समझने के लिए, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फॉर्मूले स्टार्ट करके एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।